फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट टर्न पे मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक स्टैंडर्ड एंगल्स की जो टेबल थी वो पूरी अपलोड की थी, किस तरह से हम उसकी वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। आज उसी पे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा रिमाइंडर कर देता हूँ। लास्ट टर्न वाली जो वीडियो थी उसमें ये था 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। फिर ये था साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, और ये चीज़ थी और वैल्यूज़ थी इसकी 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0 और इस तरह से बाकी इसमें काफ़ी सारी वैल्यूज थी। ठीक है, अलग अलग स्टैंडर्ड एंगल्स पे। ये एंगल्स होते हैं स्टैंडर्ड 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये एक स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं। तो आज हम इसी पे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में है कॉस स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, हमें वैल्यू निकालनी। cos 45 की हमें मालूम है 1/√2 होती है और ये स्क्वायर है। cos 45 होता तो 1/√2 लिख देते, लेकिन यहाँ cos स्क्वायर है तो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे प्लस साइन 60 की वैल्यू होती है, ये भी √3/2, ये होती है √3/2, इसका भी स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 30, साइन 30 होता है 1/2, तो स्क्वायर में इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये बनेगा 1/2 प्लस 3/4 प्लस ये बनेगा 1/4। एलसीएम ले लेंगे तो आएगा 4। 2 प्लस 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 4 1 ज़ा 4, 3 प्लस 1, 6/4। ये आंसर आ जाएगा इसका 3/2। ठीक है, समझ में आया? कुछ नहीं, बस हमें वैल्यूज की जो ट्रिग्नोमेट्रिक स्टैंडर्ड एंगल्स जो वैल्यू है वो हम पुट ऑन करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन पे। इसने भी कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन टेन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, हमसे कहा है इसकी वैल्यू निकालो। तो देखो, साइन 40 की वैल्यू होती है आपकी 1/√2, साइन 45 की स्क्वायर है तो स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 की वैल्यू भी होती है 1/√2, इसका स्क्वायर अपॉन टेन 60 होता है आपका √3, तो √3 का स्क्वायर। ठीक है, 1/√2 का स्क्वायर बनेगा 1/2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 और अपॉन में बनेगा 3, √3 का स्क्वायर 3, 1/2 ये आपका हो जाएगा 1 और नीचे आएगा आपका 1/1 ये आएगा और ये आएगा 3 और ये भी अपॉन में 1। ठीक है, ओवरऑल 3 को आप 3/1 लिख सकते हो, 1 × 1/3 × 1, या ओवरऑल आंसर आएगा इसका 1/3। अदरवाइज यहाँ भी लिख देते 1 हाफ प्लस हाफ, ये आपका आता 1 और ये अपॉन में 3, तो 1/3 आपका ऐसे भी है। ठीक है, तो ये आपका 1/3 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ √1 माइनस कॉस स्क्वायर 30 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर 30। ठीक है, आपसे इसकी वैल्यू कह रहा है। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, ये पूरा अंडर रूट में है। cos 30 की वैल्यू होती है 1√3/2, इसका स्क्वायर, और साइन 30 होता है 1/2 अंडर रूट के अंदर, ये बनेगा 1 माइनस, ये बनेगा 3/4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, अपॉन में बनेगा 1 माइनस 1/4। ठीक है, ये बनेगा आपका 4 माइनस 3/4, अपॉन में बनेगा 4 माइनस 1/4, ये बनेगा 1/4 और यहाँ बनेगा अपॉन में 3/4। ये 4 से 4 कैंसिल, आंसर आपका आएगा अंडर रूट के अंदर 1/3, या 1 तो बाहर आ जाएगा, 1/√3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ sin theta is equal to cos theta, then find theta
पहली बात थीटा क्या होगा। उसके बाद कह रहा है अगर थीटा आपको पता चल जा रहा है, फाइंड थीटा, देन फाइंड, इसके बाद फाइंड एक और करना है, फाइंड 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसकी वैल्यू भी निकालनी है। तो ऐसी चीज जहां पे साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा दे दिया जाता है तो हम इसको क्या करते हैं, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। गिवन है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, इक्वेशन 1 मान लो, दोनों में क्या करो, कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, तो ये आएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन अपॉन कॉस होता है टेन थीटा और एक कॉस से कॉस कट जाएगा, टेन थीटा की इक्वल टू 1। अब बात हमने की थी 10 में 45 जो होता है वो होता है 1, टेन थीटा इक्वल टू 1 है, टेन थीटा इक्वल टू जो 1 है वो 10 में किसी वैल्यू के बराबर होगा, तो ओवरऑल टेन थीटा इक्वल टू 1 है और ये जो 1 होता है वो 1045 की वैल्यू होती है। तो टेन थीटा इक्वल टू 1045, थीटा इक्वल टू 45। अब हमें इसका वैल्यू निकालना है, यहाँ पे थीटा इक्वल टू 45 निकल आया। अगर हमें हमसे कहा है इसकी वैल्यू निकाल के दो तो 2 थीटा की जगह 45 लिख देंगे, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा आपका साइन स्क्वायर 45 और माइनस 1। अगर हम ये देखें 1045 की वैल्यू 1 होती है तो ये बनेगा 2 इंटू 1 प्लस ये आपका बनेगा साइन 45 होता है आपका 1 अपॉन रूट 2, अब स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 1, तो ये आपका बनेगा 2 प्लस 1/2 और ये माइनस 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर। ये एलसीएम ले लो 2, तो ये 1 2 2 2 2 4 प्लस 1 माइनस 2, आंसर आएगा आपका 4 में 5 5 में 3/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा और फाइंड करो थीटा। आपसे कह दिया सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा और फाइंड करो थीटा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में देखेंगे हम इनको पहले नॉर्मलाइज करके देखते हैं। सेक थीटा किसका अपॉन होता है, ये होता है कॉस का रेसिप्रोकल, तो सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई देख लें, अगर साइन थीटा इधर आता है तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, या फिर टेन थीटा इसकी वैल्यू, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा, तो साइन अपॉन कॉस हो जाएगा 1, या ये जो 1 होता है वो 10 में 45 की वैल्यू होती है, तो 10 45, टेन थीटा इक्वल टू 10 45, तो थीटा की वैल्यू आ गई आपकी 45 डिग्री। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। इसी तरह एक क्वेश्चन और है, दिया है टेन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, टेन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा और आपसे कहा है फाइंड करो थीटा। टेन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा दिया है फाइंड करो थीटा। तो ये ओवरऑल देखें टेन को हम क्या लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये कॉट बनेगा आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अगर, तो ये देखें ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद आएगा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस इंटू कॉस आएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, साइन का इधर कॉस का उधर, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा, कॉस इंटू कॉस। ये साइन अपॉन कॉस होता है 10, साइन अपॉन कॉस होता है 10, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर होगा 10 स्क्वायर, तो ये बनेगा 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, 10 स्क्वायर है, इसका मतलब tan थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, tan थीटा की वैल्यू भी आपकी बनेगी ओवरऑल अंडर रूट, अगर हम देख लें, या फिर इसको रहने देते हैं, इसको हम 1 को 1 का स्क्वायर नहीं लिख सकते, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये 10 45 का स्क्वायर नहीं बन सकता, या इसको हम 10 स्क्वायर 45 नहीं लिख सकते हैं। इस 1 को हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर 45, क्योंकि 10 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। 10 क्यूब भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो आपस में एक दूसरे को यहाँ पे 10 स्क्वायर 6 थीटा और 10 स्क्वायर 45 दोनों को हम आपस में जब बैलेंस करेंगे तो इससे थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारी 45, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 45 डिग्री। नॉर्मल था, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गिवन है आपको
साइन 3x इक्वल टू 1, साइन 3x इक्वल टू 1, और आपसे कहा गया फाइंड करो साइन थीटा, सॉरी साइन 3x इक्वल टू 1 है, फाइंड करो साइन x, ये a नंबर है, b नंबर कह रहा है cos 2x, और इसी के आगे एक c नंबर और है, वो कह रहा है tan स्क्वायर x माइनस sec स्क्वायर x, tan स्क्वायर x माइनस sec स्क्वायर x। ठीक है, मैं आपको फर्स्ट और सेकंड करके दिखाऊंगा, थर्ड आप लोग खुद करेंगे। ये नंबर देखते हैं, साइन 3x इक्वल टू 1 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब पहले x की वैल्यू निकालनी है। साइन 3x इक्वल टू 1 है, अब देखेंगे साइन में 1 कितना होता है, साइन में 1 होता है 90, तो साइन 3x तो ये इधर ही है, इस 1 को लिख सकते हैं साइन 90। ठीक है, इस 1 को लिख दिया साइन 90। अब इसको आपस में कंपेयर कर लें, तो साइन 3x इक्वल टू साइन 90, तो 3x इक्वल टू 90, और x की वैल्यू आ जाएगी 90/3, दैट इज 30। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 30। अगर हमें पहला टर्म देख लें, ए नंबर पे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया साइन x की वैल्यू बता दो, साइन x की वैल्यू 30 है, दैट मीन्स साइन x साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। ठीक है, इसी तरह बी क्वेश्चन, बी में आपसे कहा गया cos 2x बता दो, तो cos 2x की बात करेंगे तो cos 2 इंटू एक्स की वैल्यू 30 या cos 60, और cos 60 की वैल्यू भी कितनी होती है 1/2 होती है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन होता है। एक अगला क्वेश्चन है, गिवन है 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, ये गिवन है 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, फाइंड करना है cos 2 थीटा, फाइंड करना है cos 2 थीटा। अब जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हम पहले देखो 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 दिया गया है, हम देखें इससे 3 tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू आएगी +1, या 1 उधर जाएगा तो 1 हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ये बनेगा 1/3, स्क्वायर है ना, तो इसको भी देखेंगे किसका स्क्वायर है, ये 1/√3 का स्क्वायर है ना, और 1/√3 होता है tan 30, तो ओवरऑल इसको लिख सकते हैं tan 30 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं tan 30 का स्क्वायर या tan स्क्वायर 30, दोनों चीजें लिख सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ से tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर 30, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगा आपका 30, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30। अब आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या पूछा गया है, cos 2 थीटा पूछा गया है, cos 2 थीटा, ये रहेगा cos 2 इंटू 30 इक्वल टू cos 60, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो इस तरह से आपका ये सॉल्व होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग, एक लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, गिवन है साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू √3/2 इज इक्वल टू कॉस a माइनस बी, ये आपको गिवन है, ये क्या किया है आपको, ये आपको गिवन है कॉस a माइनस बी। ठीक है, आपको एक गिवन है और आपसे कह दिया गया है फाइंड करो a माइनस बी, फाइंड a एंड b कहा है, फाइंड a एंड बी, ये आपसे फाइंड करने को कह दिया है। तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको आपस में लेंगे, कैसे लेंगे, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू √3/2। अब साइन a प्लस बी √3/2 है, अब देखेंगे साइन में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है साइन 60 की, साइन 60 की। तो ओवरऑल साइन a प्लस बी बराबर साइन 60, तो a प्लस बी की वैल्यू आ गई 60, दैट इज इक्वेशन 1, दैट इज इक्वेशन 1। अगर हम इन दोनों को ले लें आपस में, दैट मीन्स cos a माइनस बी इक्वल टू √3/2, √3/2। तो cos में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, वो होती है cos में 30 की। तो cos a माइनस बी इक्वल टू cos 30, तो a माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 30 डिग्री, a माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 डिग्री। अब a प्लस बी की वैल्यू 60, a माइनस बी की वैल्यू 30, इनको हम अपना वही एल्जेब्रिक फॉर्म में इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं। a प्लस बी इक्वल टू 60, a माइनस बी इक्वल टू 30।
अब क्या करते हैं, डायरेक्ट इनको ऐड कर दो तो ये से ये कट हो जाएगा, 2a की वैल्यू आ जाएगी 90, a की वैल्यू 45 डिग्री। एक हमारा निकल है, ये हमारा a निकल है। अब a को आप कहीं भी लिख दो, इक्वेशन 1 में रख दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, तो आपका आएगा a प्लस बी इक्वल टू 60 था, तो a की वैल्यू 45, 45 प्लस बी इक्वल टू 60, तो b की वैल्यू आ जाएगी 50। तो ये a और b आपका निकल है, ठीक है। तो ओवरऑल जो ट्रिग्नोमेट्रिक स्टैंडर्ड एंगल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे हमारे वो मैंने आज करा दिए हैं। इसके बाद एक एक्सरसाइज और बचती है जिसमें हमें मतलब सब्स्टिट्यूट करके लिखना पड़ता है। वो एक्सरसाइज हमारी रहेगी साइन 90 माइनस थीटा होता है आपका कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। इस तरह की कुछ सब्स्टिट्यूशन करने पड़ेंगे और हमें फिर वो एक्सरसाइज सॉल्व करनी पड़ेगी। तो वो एक्सरसाइज हमारे नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए क्वेश्चन लगाते रहें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कितना आपको समझ में आ रहा है, ठीक है।